तीर धनुष इनका प्रतीक है और वीरता इनका इतिहास। बिंझवार छत्तीसगढ़ की एक विकासशील जनजाति। दंतकथाओं में इन्हें भगवती विंध्यवासिनी के पुत्र 12 भाई बेतकार का वंशज माना जाता है। द्रविड़ समूह की जनजाति बिंझवार आदिम जाति बैगा की ही कृषि से जुड़ी एक प्रजाति है जिसे बरिहा भी कहा जाता है। हमारे बरिहा समाज किष्किंधा लम्फागढ़ से उत्पत्ति हुए हैं। सुग्रीवक बच्चा दधिबल हुआ, वैसे होते होते 12 भाई बेटकार आखिरी में बने। 12 भाई बेटकार आ करके घूमते घामते विंध्यवासिनी को उन लोग साथ में लेके आए और जैसे वीर माटी मलदा में उन लोग बसवास किए और वहाँ वो देवी के प्रतापशाली से उन लोग पदमपुर में राजा बने और राजा बनते हुए आजकल हम लोग बरिहा समाज उधर दक्षिण से आते आते हम लोग इधर इतर बितर होकर के इधर बसवास किए हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की अमरकंटक और मैकल पहाड़ियों से घिरे बिंझवारों के गांव छत्तीसगढ़ के महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर और कोरबा जिले में फैले हुए हैं। महानदी के अगल बगल के इस इलाके में कभी बिंझवारों की जमींदारी हुआ करती थी। छत्तीसगढ़ में बिंझवार जाति वीरता के लिए विख्यात रही है और उसी वीरता के कारण इनका जो इतिहास के पृष्ठों पर स्थान बना उल्लेखनीय है। राम राय जमींदार सोना खान के, जिन्होंने 1818 और 1820 में, जिस समय छत्तीसगढ़ में मराठा और ब्रिटिश नियंत्रण की स्थापना का उल्लेख मिलता है, उस समय इन्होंने विरोध किया था। ये दोनों राज्य का विरोध किया था और अपनी स्वतंत्रता को इन्होंने एक प्रकार से कायम रखी। बिंझवार जनजाति का इतिहास रतनपुर के इन पुराने मंदिरों और उसके अवशेषों के साथ जुड़ा हुआ है। तब यहां कलचुरी राजाओं का शासन था। बिंझवार युद्ध कला में निपुण थे। उनकी वीरता से प्रभावित होकर रतनपुर के राजा ने बिंझवार जाति के बिसई ठाकुर को 300 गांव दिए थे और सोना खान जमींदारी की स्थापना हुई थी। जमींदारी की इसी कड़ी में वीर नारायण सिंह बिंझवार का नाम आता है। छत्तीसगढ़ में ये प्रथम आदिवासी शहीद थे 1857 के विप्लव में और इसके पश्चात अन्य इनके अनुयायी ये 17 लोगों को फांसी दी गई थी 1857 की क्रांति में। तो उस दृष्टिकोण से हम देखें तो महानदी की घाटी और छत्तीसगढ़ की माटी के प्रति समर्पित भाव से जिस व्यक्ति ने अपना सर्वस्व अर्पण किया, उसमें नारायण सिंह बिंझवार के योगदान को हम विस्मृत नहीं कर सकते। आजादी के बाद रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में एक शहीद स्मारक बनाया गया और एक डाक टिकट भी जारी किया गया। तब से न जाने कितना पानी महानदी में बह गया। बिंझवारों के गांव अब भी पहाड़ियों के पास ही हैं, पर अब यहां तक सड़कें पहुंच चुकी हैं। गांवों का स्वरूप भी बदल गया है। बिंझवारों के गांव में कई अन्य जातियां भी साथ साथ रहने लगी हैं। जैसे बिंझवार के साथ सावरा रहते हैं, कंवर रहते हैं, गोंड रहते हैं, बिंझवार रहते हैं। ये एक बिंझवार जाति का घर है। बीच में खुला आंगन और तुलसी का चौरा। और ये सब मछली पकड़ने के उपकरण हैं। बिंझवारों की रसोई घर में सबसे पवित्र स्थान मानी जाती है। अब यहां भी मिट्टी की जगह अल्युमिनियम के बर्तन आ गए हैं। खाना खाने की जगह इससे थोड़ी हटकर होती है।
कई जातियों का मिला जुला गांव हो तो सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता रहता है। बिंझवारों में उड़ीसा की संबलपुरी संस्कृति का खासा असर है। गांव में जगन्नाथ मंदिर और बोली में छत्तीसगढ़ी और संबलपुरी का मिश्रण। इस बोली को लारिया या बिंझवारी कहा जाता है। कीर्तन मंडलियां अब बिंझवार गांवों में आम हो चुकी हैं। लेकिन भगवती विंध्यवासिनी की पूजा बिंझवारों की अलग से पहचान कराती है। विशेष अवसरों पर इस पूजा में जीव बलि की भी प्रथा है। चैत पूर्णिमा में हमारा जो आराध्य देवी है विंध्यवासिनी, उसकी पूजा होती है। बिंझवार जनजाति की एक विशेष पहचान है गोदना। बिंझवारों की कुंवारी लड़कियां गोदना गुदवाती हैं। इसे मरने के बाद भी साथ जाने वाला गहना माना जाता है। वैसे बिना गोदना के बिंझवार लड़कियों की शादी भी नहीं होती। बिंझवारों का दूसरी जातियों के साथ खान पान तथा शादी विवाह का संबंध तो नहीं होता, लेकिन उनसे संबंध जोड़ने की एक विशेष प्रथा है जिसे मितान बदना कहा जाता है। इस प्रथा को महाप्रसाद बनना भी कहते हैं। मितान गांव का या दूसरे गांव का भी हो सकता है। जब महाप्रसाद बैठते हैं तो उनके घर वाले और हमारे घर वाले एक हो जाते हैं और हम दोनों एक ही माँ के बेटे जैसे मतलब हो जाते हैं और उनके साथ भाईचारा का संबंध रखते हैं। बिंझवारों में हरि नाम कीर्तन का आयोजन विशेष अवसरों पर ही किया जाता है। अच्छा, तो यहाँ बच्चे का जन्म संस्कार हो रहा है। इस संस्कार के पहले प्रसूता और बच्चा अछूत माने जाते हैं। उन्हें अलग कमरे में रखा जाता है। छठी के दिन शुद्ध करते हैं। नदी तालाब में तेल साबुन लगाकर माँ नहाती है। उसे घर लाते हैं। बच्चे का सिर मुंडा जाता है। मायके से लोग आते हैं, कलश बैठाते हैं। बुआ ही बच्चे को सबसे पहले पकड़ती है। गारे सोजनी गीत न गाइले गीत ने। गीत गाने का अवसर है, न गाया तो इज्जत कहाँ रह जाएगी। सचमुच लड़का हो या लड़की, बिंझवारों में इस अवसर पर खुशी कम नहीं होती। नाते रिश्तेदारों और गांव वालों को नेवता भेजकर बुलाया जाता है और भोज भात खिलाया जाता है। कोई कोई बकरा काटकर भी खिलाता है। बिंझवार जनजाति में अभी 3 दिन तक माँ का दूध नहीं पिलाते हैं बच्चे को। ये लोग की मानसिकता बहुत खराब है। जब पैदा होते ही 1 घंटे के बाद माँ का दूध देना चाहिए, लेकिन वो 3 दिन तक वो लोग माँ को खाना भी नहीं देते और बच्चे को उसका दूध भी नहीं देते। बिंझवार की बात नहीं है, अधिकतर आदिवासी एरिया में उन लोग शुरू मदर का दूध नहीं पिलाते हैं और उनका ये कहना है कि उस समय दूध गाढ़ा होता है और वो बच्चे के लिए नुकसानदायक होता है। पहले से बहुत फ़र्क आया है। अभी लोग को जैसे टीकाकरण के लिए जाती हूँ, वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाते हैं, तो जैसा अभी यहाँ कैंप लगाया तो कुकड़ी काली दर्रा यहाँ से 2-2 किलोमीटर है और सब बच्चे आ जाते हैं। एक बार सिर्फ खबर करना पड़ता है और सब बच्चे उपस्थित हो जाते हैं। पहले सुई वगैरह कहाँ था इतना, अब सुविधा हो गई तो हम लोग लाते हैं सुई लगाने।
और ई के बाद आनो छ सूजी लगे। वाह, क्या खेल है। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो खेलते रहते हैं या घर के काम में हाथ बटाते हैं। खास तौर पर लड़कियां अपने भाई बहनों को संभालने के साथ साथ घर का सारा काम करती हैं। पहले बच्चे को स्कूल नहीं भेजते थे और स्कूल भी गांव-गांव में नहीं था, दूर-दूर में था स्कूल, और उसको खेती करने में लगा लेते थे और भैंसा वैसा चराने में, गरी खेलने में भी लगा देते थे और शिक्षा के क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। हर गांव में स्कूल खुल गए हैं। सरकार से जनजातियों के लिए विशेष सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इस अंचल में आदिवासी लड़कियां लड़कों के समानांतर क्रम में मतलब शिक्षा के प्रति अपनी रुझान बढ़ा रहे हैं। पहले शिक्षा के प्रति उनका आकर्षण नहीं था, लेकिन अब उनकी उपस्थिति लगातार आज स्कूलों में मतलब बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट द्वारा कई प्रकार के उन्हें सुविधाएं दी जाती है, जैसे स्टाइपेंड है, और इंदिरा सूचना शक्ति के तहत उन्हें निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा भी दी जा रही है। बुक बैंक से पुस्तकें भी उन्हें निःशुल्क प्रदान की जाती है, और मध्याह्न भोजन के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चल रहा है। बदले हुए माहौल में बिंझवार लड़कियां लड़कों के साथ आगे बढ़ने लगी हैं। आसमान छूने की चाहत किसे न होगी, बस मौका मिलना चाहिए। जब से पंचायती राज कानून में सुधार हुआ है, तब से महिलाओं को भी अवसर मिले हैं। बिंझवार महिलाएं भी आगे बढ़ी हैं। सीताबाई अब कलिंडा पंचायत की सरपंच बन गई हैं। पहले जो सरपंच थी वो बड़े घर की थी। लोगों को लगा कि मैं उनकी हूँ और उनका काम भी कर सकती हूँ। बड़ हो जाही तोला हमन जाके वाला बोल नहीं सकन। छोटे आदमी ला सरपंच ना बजे सब कहन सकबो। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। बिंझवारों का मूल आर्थिक आधार भी धान की उपज ही है। लेकिन बिंझवार जनजाति कृषि के मामले में अभी भी पिछड़ी हुई है। पहले ये लोग जंगल काटकर झूम खेती करते थे, तब जमीन की कमी नहीं थी, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। जमीन तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, और पहले था, अभी नहीं है। पहले 60-70 एकड़ का किसान थे, तो अभी 7 एकड़ का किसान बन गए हैं। पहले ज़माने में जो हमारा पिता पूर्वज लोग थे, महुआ दारू पी के खा पी के सब बेच भाल दिए थे। अभी ज़मीन ज़्यादा नहीं है, धान ही फसल होता है। अब जो रबी फसल है वो मूंगफली थोड़े थोड़े लेते हैं, सब धनिया पत्ती लेते हैं, सब थोड़ा थोड़ा सब्जी के लिए फसल लेते हैं। तालाब यहां सिंचाई के एकमात्र साधन रहे, लेकिन तालाबों में भी पानी तो बरसात पर ही निर्भर करता है। इधर इस जनजातीय इलाके में सिंचाई के लिए कई बांध और नहरें बनी हैं। जनजातीय उपयोजना के तहत सिंचाई कुओं और तालाबों का भी प्रावधान किया गया है। बिंझवार सहित सभी ट्राइब का सबसे बड़ी समस्या जो मुझे दिखाई देता है वो उनका आर्थिक है। छत्तीसगढ़ के 82% जो आदिवासी हैं उनके पास कृषि भूमि है। 12% आदिवासी कृषि मजदूरी करते हैं
कुल मिला के 94% आदिवासी समूह कृषि के ऊपर आधारित है। वैसा अधिकांश बिंझवार क्षेत्र अभी असिंचित ज़्यादा है, लेकिन जो भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है उसके माध्यम से पूर्व की अपेक्षा उनमें जो धान की खेती है, अन्य खेती है, उसमें उत्पादन कुछ बढ़ रहा है। बत्तख पालन से अब यहाँ की आर्थिक स्थिति में एक नया आयाम जुड़ रहा है। ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत इन जनजातियों में मुर्गी, बत्तख और बकरी पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिंझवारों के जीवन में कभी इन वनों का बड़ा महत्व था। वो इनमें शिकार करते थे, वनोपज इकट्ठा करते थे, लेकिन अब ये वन भी उजड़ रहे हैं। जितना पानी गिरता है जंगल में, हमारा तालाब को आता है, पूरे पानी तालाब में भरता है और पूरे खेत में सिंचाई हो रहा है। जिस समय राहत कार्य खोला था उसी समय भी हमारा यहाँ थोड़ा धान फसल मिला था। हमारा जंगल के लिए हमारा यहाँ धान का उपज कभी कमी नहीं होता है। और यहाँ समिति भी बना है जंगल रखवाला करने के लिए, और जो भी लाते हैं जलाऊ लकड़ी, जो झीटी पूरी जो पड़े सड़े वैसे को लाते हैं। वैसे तो गांव भर में एक एक आदमी लिए हैं जंगल डिपार्ट वाले, बाकी जंगल जोगने भी जाते हैं। बाकी हम लोगों का कोई उसमें हमको अधिकार दिया नहीं गया है। नियम तो बनाए हैं कि जो भी जंगल से कुछ लाता होगा उसको पकड़ने से 30% अब समिति खाता में जमा करने के लिए। बाकी आज तक कोई एक पैसा भी जमा नहीं है। लेकिन प्रकृति से संबंध तो जीवन संस्कृति में शामिल है। बिंझवारों के कर्मा पूजा में इसी की झलक मिलती है। कर्मा का त्योहार दशहरे के दूसरे दिन एकादशी को होता है। करम डाल काट कर लाते हैं, गाड़ते हैं और पूजा करते हैं। पूजा करते पूजा करी करी पूजा में सबसे पहले करम की कहानी कही जाती है। बैगा पूजा करता है, फिर शराब वगैरह पीकर नाच गाना करते हैं। मलदा पीवे मत पी गए कर्म नाची थी आओ बीमारी से हमारी धान। इसमें हम मानते हैं कि गांव में बीमारी आदि जैसे चेचक, खसरा वगैरह ना हो। बिंझवार जनजातियों में दशहरा पूजा का भी काफी महत्व है। दशहरा में फिर अपने देवधामी और पुराने जो अस्त्र शस्त्र रहते हैं उसको साफ सफाई से धोआ धोई करते हैं, और उसी दिन वो नया धान का चावल जो रहता है उसको धोकर खाते हैं, और उसके पहले धोकर नहीं खाते थे। बैगा का ये काम होता है, जब कि त्योहार आता है तो उसके शाम से मतलब उसको उपवास रहना पड़ता है, और दूसरे दिन उसका देवी का पूजा होता है। बिंझवारों में नुआखाई अर्थात नवान्न का भी विशेष महत्व है। नई फसल के साथ साथ घरों की साफ सफाई का काम शुरू हो जाता है। ये एक तरह से नई फसल का सम्मान है। ये तो ढेकी है, आजकल कम देखने को मिलती है, पर बिंझवार नुआखाई का धान इसी में कूटते हैं। जब नया धान होता है उसको हमारे यहाँ के आदमी सरिया धान के नाम से पुकारते हैं, उसी से हम नवा खाते हैं।
बिंझवारों के अधिकांश त्योहार कृषि से जुड़े हैं। खेती का काम समाप्त होता है तो हरेली का त्योहार आता है। हरेली के दिन हल जुआ आदि धोकर लाते हैं, अल्पीना डालते हैं और सिंदूर आदि लगाते हैं। बैलों को तेल सिंदूर लगाकर खिलाते हैं। गाय गोरु को जबकि खाना बने थे ताकू कुहला धुआ भोगा दे करी तापरे खाना खाएंगे। ये खाती जनजाति परिवार है जो खेती में काम आने वाले लोहे के औजार बनाते हैं। बिंझवारों से सांस्कृतिक लेन देन के चिन्ह इनमें देखे जा सकते हैं। इनका गांव में आने का मतलब है धान पक चुका है और कटने को तैयार है। खेत की फसल घर आ चुकी हो तो व्यस्तता भी बढ़ जाती है। बिंझवारों में धान मिसाई का ये पारंपरिक तरीका है। फिर शुरू होता है अनाज की साफ सफाई का दौर। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों काम करते हैं। घर जब अनाज से भर चुके हों तो गांव में फेरी वालों का भी आना जाना बढ़ जाता है। खरीद बिक्री सब कुछ धान से जो होती है। अच्छा, तो यहां चूड़ियां पहनी जा रही हैं। बिंझवार महिलाएं ज्यादा साज श्रृंगार नहीं करती, लेकिन कांच की रंगीन चूड़ियों में इनका खास आकर्षण है। इन दिनों में ग्रामीण हाटों में भीड़ बढ़ जाती है। बाकी दिनों में भी बिंझवार इन्हीं ग्रामीण हाटों में खरीद बिक्री करते हैं। अरे, इधर तो नए नए कपड़ों की खरीदारी चल रही है। ये पूस पर्व नजदीक आने का सूचक है। पूस बिंझवारों का सबसे बड़ा त्योहार है। फुसपुनी तिहारटा फुसपुनी दिन मनवा में बछर को घाय सेटा हमर चासी मनकर तिहार। पूस का त्योहार हम लोग पूस पूर्णिमा को मनाते हैं। साल का सबसे बड़ा पर्व है हम किसानों का। उस दिन चावल का पीठा बनाते हैं, मुर्गा और बकरा काटते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। सुबह सुबह नहाना होता है उस दिन। सभी धूमधाम से मनाते हैं। सब परिवार बसी करी हमें खाना पीना करसु और त्योहार मनासु। माघ महीने से शादी ब्याह का मौसम शुरू हो जाता है। बिंझवारों में लड़की तलाशने का जिम्मा लड़के वालों का ही होता है। यहां तो विवाह की तैयारियां चल रही हैं। शादी के 3 दिन पहले से नेक दस्तूर शुरू हो जाते हैं। पहला टुकल खोई जासन सेना पसंद हला ताहले सेमने घर देखी आसन पिला हर के घर देखी आले तारवे ना कुना कम करी। पहले लड़की पसंद की जाती है, फिर लड़के का घर देखा जाता है। दोनों ओर से पसंद हो गया तो कुटुंब के लोगों को बताते हैं। लड़की के घर जाकर लगन होता है 3 दिन पहले। पहनना ओढ़ना जाता है। 3 दिन पहले से गोंसा मंगला करते हैं। लड़के की भाभी या कोई और सुहासीन होती है। आरे दिन फिर पिला के बाहर करता। पहले हल्दी, फिर उसके गाल सेके जाते हैं और पैर धोए जाते हैं। फिर मोटर गाड़ी में बारात। गाड़ से साला सेना ताले गुड़ धीने पिला के गुड़ धी गिरे ताले पिला के मोटर थीन बसे के बारात ने भी। बिंझवारों की शादी में महुए की डाल और तीर का विशेष महत्व है। लड़की के घर भी कुछ ऐसा ही नेक दस्तूर चलता है। लड़की के घर बारात आती है तो पहले गुड़ और चूड़ा खिलाते हैं और फिर शादी होती है। बिंझवारों में तिलक दहेज की परंपरा नहीं है, लेकिन दूसरी जाति में विवाह को समाज मान्यता नहीं देता। जैसा कि दूसरे जात के
लड़की को हमारे समाज में अगर कोई रखता है तो उसको कहते हैं पर्ची खाले रहना कहेंगे, यानी समाज से थोड़ा दूर रखते हैं उसको। जैसा कि समाज में वो खा सकता है, समाज में रंधी बढ़नी सवारी काम नहीं कर सकता, और कोई समाज के ऐसे सांस्कृतिक काम में भाग नहीं ले सकता, खाली जाकर वहाँ खा सकता है। समय की धारा के साथ अब बिंझवार जनजाति विकास की मुख्य धारा से जुड़ रही है। उनके जीवन स्तर, रहन सहन और संस्कृति में भी बदलाव आ रहे हैं। अच्छी अच्छी फिल्मी धुन पर हरि नाम कीर्तन गाते हैं और बजाते हैं। नाचू बजासू